मानवता के बीच, व्यक्ति के बीच गहराई से उतरने का वो शब्द है। तो दिल्ली में अचानक से बदला है मौसम का मिजाज और तेज हवाओं के साथ मौसम बदल गया है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तो दिल्ली में ये मौसम अचानक से बदला, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, लोगों ने राहत की सांस ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो करनाल से खबर है, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इसको लेकर के बयान दिया है। चोरी करने वाले का मन हो जाता है कठोर, ये बात कृषि मंत्री ने कही है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में हुई गिरफ्तारियों पे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि ये बहुत बुरी बात है। उन्होंने कहा कि चोरी करने वाला उसका मन पता नहीं कितना कठोर हो जाता है, उसके अंदर दया और श्रद्धा खत्म हो जाती है। वहीं करनाल में चावल निकालने के लिए राइस मिल मालिक की लापरवाही पर भी कहा कि करनाल में चावल निकालने के लिए राइस मिल मालिक को धान दिया गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान मिली 1005 मीट्रिक टन धान कम मिला, जिसकी मार्केट में वैल्यू 2 करोड़ 61 लाख रुपए थी। इसके बाद फूड सप्लाई विभाग ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। मामले में राइस मिल का मालिक नसीब को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी ने 2 करोड़ 47 लाख रुपए फूड सप्लाई विभाग में जमा भी करवा दिए हैं। इस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि जब धान का सीजन था तब से ये बात चली हुई थी। जो भी जांच में आता रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा। अब मैं तो कहूँगा अभी चोरी करने वाला व्यक्ति जो है उसका मन पता नहीं कितना कठोर हो जाता है, उसके अंदर दया श्रद्धा खत्म हो जाती है। हम तो बचपन से बुजुर्गों के साथ बैठते आए भी, जो पैसे का लालच करता है, जैसे सिक्का कठोर होता है ना, ये हमारा धातु का सिक्का है, ये इतना मन उनका कठोर हो जाता है, उनके अंदर भावना श्रद्धा जाती है, तब जाके ऐसे काम करता है। नहीं तो हमारे संत फकीर गुरुओं ने तो हमेशा श्रद्धा का दान पुण्य की भावना रखी। लेकिन जो दोष करेगा, जो दोषी होगा, तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा किसी कीमत पे। हम तो योगी जी की बात सुनते हैं दिन में टीवी पे जब खोलते हैं कभी, लेकिन वो बड़े सच्चे मन से, जैसे साफ मन से बात करते हैं। भाई कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो। नहीं गबन तो ये देखिए, जब सीजन था तब से बात चली है हमारे, काफी अभी हाल में जो भी आता रहेगा उस पर पूरी कार्रवाई ईमानदारी से सख्ती से निपटा जाएगा और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो खबर है कोसली से विधानसभा क्षेत्र के गांव में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बिना उनके हालिया बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पारदर्शी कार्यप्रणाली और जनहितकारी नीतियों के कारण लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसी व्यवस्था से जनता का विश्वास जीता है और यही भाजपा की लगातार जीत का आधार बना है। में 12 साल के तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ ही में जो हमारा इलाका है, जिसको हम अहिरवाल का इलाका बोलते हैं, 36 बिरादरी के लोग इस इलाके में रहते हैं। अहिर ज्यादा रहते हैं, इसको अहिरवाल बोलते हैं। जब हम पहले भी चुनाव लड़ते थे, कभी हारते कभी जीतते थे, तो कोई चाहे किसी की सरकार नहीं, और हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों की कभी न कभी सरकार जरूर रही है। लेकिन अहिरवाल के सब लोग ये कहा करते हैं कि सरकार हम बनाते हैं, और जब काम का नंबर आता है, रोजगार का नंबर आता है, तो हमारा अहिरवाल का क्षेत्र रोजगार में और भाई नौकरियों में वंचित कर दिया जाता है।
लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल जी ने 2 काम बहुत अच्छे किए। एक तो योग्यता के आधार पर नौकरी, और दूसरा ये जो ट्रांसफर पॉलिसी की, पहले सेक्रेटेरिएट में लगी रहती थी खास तौर से टीचरों की, और ये अप्रैल मई का महीना तो सेक्रेटेरिएट में पीने का पानी भी खत्म हो जाता था, मिलने का समय भी नहीं मिलता था। ये ऑनलाइन जो ट्रांसफर किया ना, यही कारण है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर रविवार को हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इसमें सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। इसमें आगामी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई है। तो सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौजूदगी रही। साथ ही साथ कई और मंत्रियों की भी मौजूदगी यहां पर देखने को मिली है। तो कोर ग्रुप की मीटिंग थी और इस मीटिंग में संगठनात्मक विषय हैं जिसको लेकर के चर्चा की गई है। और इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की मौजूदगी रही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल हुए और सीएम आवास पर यह बैठक हुई है जहां पे संगठनात्मक विषयों को लेकर के इस मीटिंग में चर्चा की गई है। अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, इन सब की मौजूदगी इस मीटिंग में रही। देखिए, टीम तो बनेगी। जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। देखिए, टीम तो बनेगी। जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। तो वहीं बैठक के बाद राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में बताया है कि कोर ग्रुप की बैठक में आगामी